मुसलमानों का घर तोड़कर, कलिमा पढ़ने वालों का घर तोड़कर, जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जिन मदरसों के अंदर अल्लाह का जिक्र कराया जाता है, जिन मदरसों में फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन मदरसों में बुलडोजर चलाकर जालिमों तुम गाय माता और गौशाला बनाओगे तो याद रखना, इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे हमारा मुल्क भारत की इज्जत नहीं होगी, बल्कि ये देश जलील और रुसवा होगा। इसलिए कि दुनिया के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि कैसे मूर्ख शख्स बैठे हैं, इंसानों का घर तोड़कर कोई जानवरों का घर बनाता है। भला करना नहीं है इनका मकसद, सिर्फ कुर्सी पर ज्यादा दिन तक बैठे रहना है। और उसके लिए क्या करना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, बस यही करना और कुछ नहीं। जाहिर सी बात है कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाएंगे तो हिंदू भाई खुश होंगे। ओहो, हिंदू धर्म की रक्षा कौन कर रहा? मोदी जी कर रहा। भाई गाय माता की रक्षा कौन कर रहा? योगी जी कर रहा। रामचंद्र जी को कौन लेकर आए मंदिर में? मोदी जी लेकर के आए। ये सब कॉन्सेप्ट बैठ जाता है लोगों के दिल में कि नहीं, फलां आदमी हमारी हिफाजत कर सकता है, हम उसी को चुनेंगे, हम उसी को सीएम पीएम बनाएंगे। ये इंसानों की बेवकूफी है। अरे तालीम कौन दे रहा है? आपकी मदद कौन कर रहा है? बीमारी में हॉस्पिटल कौन बना रहा है? इस देश को तरक्की कौन दे रहा है? इस पर बात करो। राम को घर की जरूरत नहीं होती, इंसानों का घर गिराकर गौशाला बनाया जा रहा, इंसानों का घर गिरा दिया जा रहा, गौशाला बना रहे। कहां? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अभी जो वहां पर 80 साल से बसे हुए थे वो लोग, 80 साल पूरा बुलडोजर लाकर हटा दिया। हालांकि वो चीज कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है मामला। जो चीज कोर्ट में होती है तो वो चीज पर कार्रवाई नहीं कर सकते ना। आपकी मिसाल के तौर पर ये जमीन है, इस जमीन पर अगर कोर्ट का मामला चल रहा हो, कोर्ट में हियरिंग चल रही हो, तो कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? अभी मामला है, किसके पक्ष में होता है, फैसला आएगा तभी आप इस पर कुछ काम कर सकते हैं, कुछ बो सकते हैं, कुछ घर बना सकते हैं। तो हल्द्वानी में ऐसा ही हुआ, मामला कोर्ट में चल रहा है, उससे पहले आए बुलडोजर उठा करके मस्जिद शहीद कर दी, एक मदरसा तोड़ दिया, कई घर तोड़ दिए। 4000 घर तोड़े गए हल्द्वानी में, 4000। और क्या कहा गया पता है? इन घरों को तोड़कर हम इनमें गौशाला बनाएंगे। गौशाला मतलब योगी जी की अम्मा का घर। गाय माता को वो अम्मा मानते हैं। योगी जी की अम्मा आप लोग बहुत खाते हैं बंगाल में, संभल के खाइएगा। उत्तर प्रदेश में पता है क्या ऑर्डर बना है? आजमगढ़ में अगर किसी के घर में योगी जी की अम्मा का एक पाव गोश्त मिला, उसके पैर में सीधे गोली ठोकते हैं यहाँ पे, एक पाव। खैर चलो, उनका अकीदा है कि वो गाय को माता मानते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। हर आदमी का अलग अलग अकीदा, इस देश के अंदर हर कोई आजाद है। कोई गाय को माता मानता है, कोई गधा मारकर कब्र में लिटा देता है, उसको गधेशा मानता है, कोई कुछ मानता, कुछ भी मान सकता है। कोई सूरज को खुदा मानता है, ईश्वर मानता है, कोई पीपल के पेड़ को परमात्मा मानता है। आदमी आजाद है इस देश में, कानूनी एतबार से कोई किसी को भी खुदा मान सकता। शिवलिंग को खुदा मानते हैं, बहुत से हैं, लेकिन आप किसी इंसान का घर तोड़कर किसी जानवर का घर नहीं बना सकते। इसका मतलब जानवर ज्यादा कीमत है जानवर की, और इंसान की कोई कीमत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर ऐसा हुआ कि 4000 घर तोड़े गए, और उन घरों को तोड़कर वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर का क्या कहना है? हम इन जगहों पर गौशाला बनाएंगे। याद रखो जालिमों,
अगर इंसानों का घर तोड़कर कोई जानवरों का घर बनाता है, इंसान इस दुनिया में 18,500 मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक इंसान है और उन इंसानों में सबसे बेहतर ईमान वाले हैं, लेकिन जानवरों से बेहतर इंसान है। हिंदू हो कि मुसलमान हो, और किसी का घर तोड़कर उस पर गौशाला बनाना या जानवर का घर बनाना, ये देश की तरक्की नहीं बल्कि ये देश की बेवकूफी है। जो लोग ऐसा करते हैं वो महा बेवकूफ हैं, क्योंकि इंसानों का घर तोड़कर किसी जानवर का घर नहीं बनाया जाता। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पता कौन थे? वो भी बहुत बड़े 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के प्राइम मिनिस्टर थे। रातों को अपने कंधे पर अनाज डालकर घूमते थे, रात में गांव में निकल जाते थे, दूसरे शहर में निकल जाते थे। चलो जाकर देखते हैं कहीं किसी घर में अनाज तो नहीं खत्म हो गया है, किसी घर के अंदर कोई बच्चा तो नहीं रो रहा है भूखा, उसके घर में रोटी नहीं बनी है, चलो जरा देखते हैं। घूमते थे, जाते थे, जिस घर के अंदर अनाज नहीं होता था, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है तो समझ जाते थे कि शायद इस घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है, तो आप उस अनाज की बोरी को वहीं घर के बाहर रखकर आ जाते थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीद हुए करबला के मैदान में, हम जानते हैं उनके बारे में, लेकिन पता है उनका एक नाम अबुल मसाकीन था। मिस्कीनों और यतीमों के लिए अनाज और गल्ले बांटा करते थे। रातों को शहरों के अंदर, गांव के अंदर, देहात के अंदर चले गए, जा जाकर ढूंढते थे कि किसके घर में चूल्हा नहीं जला है, किसके घर के अंदर रोटी नहीं बनी है, किसके घर के अंदर चावल नहीं उबाला गया है, उसको जाकर बांटते थे, देते थे। अबुल मसाकीन नाम पड़ गया था उनका। ये है असल में लीडरों का काम, सिर्फ घर तोड़कर, ईमान वाले मुसलमानों का घर तोड़कर, कलिमा पढ़ने वालों का घर तोड़कर, जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जिन मदरसों के अंदर अल्लाह का जिक्र कराया जाता है, जिन मदरसों में फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन मदरसों में बुलडोजर चलाकर जालिमों तुम गाय माता और गौशाला बनाओगे तो याद रखना इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे हमारा मुल्क भारत की इज्जत नहीं होगी, बल्कि ये देश जलील और रुसवा होगा। इसलिए कि दुनिया के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि कैसे मूर्ख शख्स बैठे हैं, इंसानों का घर तोड़कर कोई जानवरों का घर बनाता है। अरे अगर कोई इंसान गलत जगह पर घर बना लिया है, सरकारी जगह पर घर बना लिया है, तो क्या इंसानियत कहती कि नोटिस दो तुम्हारा घर सरकारी जगह पर है, उनके पास जमीन नहीं है तो आप उनका इंतजाम करो। तुम सीएम किस लिए हो, तुम पीएम किस लिए हो? अय्याशी करने के लिए नहीं, गरीबों का घर देने के लिए तुमको वोट देकर कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया। अगर तुम नहीं कर सकते ये काम तो उठ जाओ कुर्सियों से, उन जगहों, उन लोगों को कुर्सी पर बैठने दो जो काम करने वाले हैं, इससे देश का भला होगा ना। मेरे भाइयों, मैं इसलिए बोल रहा हूं, बोलना चूंकि जरूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर कोई आदमी जुल्म करता है तो उसको बोलना जरूरी है कि तुम जुल्म कर रहे हो, और जालिम के सामने बोलना ये बहुत बड़ा जिहाद कहलाता है। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हक बात बोलना जालिम के सामने में सबसे बड़ा जिहाद कहलाता है। एक बात और,